हेलो गाइस, तो इस लास्ट पार्ट में फू ने जियांग और बेबीज को सेव कर लिया था और उस एम्प्लॉय को फायर कर दिया था। इस सब की वजह से फू को बाकी दो बेबीज के बारे में पता चल जाता है, इसलिए जल्दी से जियांग वहाँ से निकलना चाहती थी, पर फू उसे रोक देता है और बच्चों को उनकी कंपटीशन के लिए जाने के लिए कहता है। तो वो लोग भी वहाँ से चले जाते हैं और फिर जियांग से पूछता है कि बताओ तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि 5 ईयर्स पहले वाली लड़की तुम नहीं हो, वो सुसिन थी। वो अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि वही 5 ईयर्स पहले वाली लड़की है। तो फू कहता है ठीक है, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, कहकर उसे किस करने वाला था। वो घबरा कर एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ वो मैं ही थी। सच जाने के बाद फू पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो जियांग बताती है कि मुझे लगा कि तुम सुसिन को लाइक करते हो और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बच्चों की स्टेप मॉम सुसिन बने, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो फू सब कुछ क्लियर करता है कि मैं सुसिन को लाइक नहीं करता, मुझे लगा कि वो वन नाइट स्टैंड वाली लड़की है, इसलिए मैं बस उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा था, बस इसीलिए मैं उससे मैरिज कर रहा था और कोई बात नहीं है। उसके बाद दोनों आपस में सब कुछ क्लियर कर लेते हैं और फिर फू उसे किस करता है। और फिर नेक्स्ट डे फू जियांग को काम पर छोड़ने के लिए पिक करने पहुंच गया था। तो जियांग भी उसे मना नहीं करती और उसके साथ चली जाती है और फिर सीट बेल्ट लगाने के बहाने दोनों थोड़ा सा क्लोज आ जाते हैं। उसके बाद जियांग जब हॉस्पिटल में काम कर रही थी तो फू ने उसके लिए फ्लावर बुके भेजे थे, जो देखकर उसकी कलिंग कहने लगती है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है, वो कितना रोमांटिक है। तो जियांग भी खुश हो जाती है और फिर वो जैसे ही अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर जाने वाली थी, तभी फू भी वहाँ जाता है। तो वो उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें डेट पर ले जाने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वहाँ की नर्स कहने लगती है तो ये है डॉक्टर जियांग की हस्बैंड, ये कितना हैंडसम है और दोनों साथ में कितने अच्छे लगते हैं, कहकर उनकी कपल की तारीफ कर रहे थे। और फिर फू उसे डिनर डेट पर लेकर जाता है जहाँ पर सारे बेबीज भी थे। उसने जियांग के लिए बहुत कुछ प्रिपेयर किया था, जिसे देखकर वो भी खुश हो जाती है। और फिर फू सबके सामने जियांग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। बेबीज भी जियांग को हाँ कहने के लिए कहते हैं, पर जियांग थोड़ा सा टाइम मांगती है इस सब के बारे में सोचने के लिए। तो फू भी मान जाता है कि तुम्हें जितना टाइम चाहिए तुम ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब ये प्रपोजल वाली बात सुसिन को पता चलती है तो बहुत गुस्सा करने लगती है कि फू बस मेरा है, मैं उससे मैरिज करना चाहती थी, अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी का होने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में जियांग जब अपनी पूरी फैमिली के साथ होती है तभी सुसिन आकर उस पर नाइफ से अटैक कर देती है, पर फू उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है और नाइफ उसे लग जाता है। इससे सुसिन घबरा जाती है और गुस्सा करने लगती है कि इस बार भी जियांग को वो नहीं मार पाई और वहाँ से भाग जाती है। जियांग फू को लेकर बहुत वरीड हो रही थी और रो रही थी, तो वो उसे नहीं रोने के लिए कहकर बेहोश हो जाता है। उसके बाद जियांग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और उसके लिए वरीड हो रही थी, तो बेबी गर्ल उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी डॉक्टर आकर बताती है कि बहुत ही सीरियस इंजरी था, जिस वजह से फू कोमा में चला गया है और हो सकता है कि वो पैरालाइज्ड भी हो जाए। ये सुनकर तो जियांग रोने लगती है और फिर ग्रैंडमा और जियांग फू से मिलने जाते हैं। तो जियांग कहती है मैंने डिसाइड कर लिया है, अगर तुम जल्दी से होश में आ जाओगे तो हम अपनी मैरिज रजिस्टर करवा लेंगे। ऐसा कहकर वरीड हो रही थी, तो ग्रैंडमा उसे संभालते हैं कि फू तुम्हें और बेबीज को ऐसे छोड़कर नहीं जाएगा, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर जियांग फू की केयर करने लगती है और ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। और फिर एक दिन जियांग ऐसे ही उसे बात कर रही थी कि सुसिन को 10 साल के लिए जेल हो गया है और लगता है कि मुझे अपने फ्रेंड मुयान के साथ यूएस जाना पड़ेगा। इससे फू थोड़ा अपना हैंड मूवमेंट करता है, तो जियांग समझ जाती है कि फू जलीश हो रहा है और वो उसे और ज्यादा टीज करने लगती है और कहती है कि मुयान मुझे बहुत सालों से चेस कर रहा है, अगर तुम जल्दी से होश में नहीं आए तो मैं उसी से मैरिज कर लूंगी और हमेशा के लिए उसके साथ यूएस चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। ये सब सुनकर फू को होश आ जाता है और कहता है कि मैं इसके लिए कभी अलाउ नहीं करूंगा। ये देखकर जियांग बहुत ही खुश हो जाती है और बताती है कि मैं तो बस तुम्हें टीज कर रही थी। फू फिर से उसे मैरिज के लिए प्रपोज करता है, तो इस बार जियांग हाँ कहती है। ये सुनकर बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं कि फाइनली मॉम ने डैड से मैरिज करने के लिए हाँ कह दिया, अब हमें मॉम डैड दोनों मिल जाएंगे। ग्रैंडमा भी बहुत खुश हो रही थी और वो फू को रिंग देते हुए कहती है कि मेरे ग्रैंड डॉटर इन लॉ को पहना दो। तो वो उसे रिंग पहनाने ही वाला था, पर जियांग उसे रिंग लेकर खुद ही पहन लेती है और ये देखकर सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है।